चलिए आज हम लोग बातचीत करेंगे इस सेंटअप एग्जाम के बारे में जो कि कल से होने जा रहा है। ठीक है, आपके विद्यालय में होंगे सेंटअप एग्जाम और वह होगा हिंदी का। ठीक है, हिंदी के बारे में आप लोग समझ लीजिए। आपका सब्जेक्ट होगा कल हिंदी। ठीक है, सब्जेक्ट आपका हो जाएगा हिंदी। ठीक है, देखिए क्लास में अभी जो पढ़ाई होगी उन पर तो एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद घर में किस तरह से आज पढ़ना है उनके बारे में हम लोग विशेष बातचीत कर लेते हैं। देखिए घर में क्या करना है हमें, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होंगे हिंदी का, तो हिंदी में हम लोग क्या करते हैं। देखिए दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। एक पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा पूछा जाता है सब्जेक्टिव। ठीक है, एक होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आप लोगों को शायद अब देखिए कितना मतलब प्रश्न दिए जाते हैं। पिछले बार जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें 60 प्रश्न था। ठीक है, देखिए अब इस एग्ज़ाम में कितना प्रश्न आते हैं। अगर 60 आएगा तो फिर भी 60 में कितना बनाने के लिए कहेगा 50। ठीक है, 50 ही बनाना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, 60 प्रश्न रहेगा उसमें 50 बनाना है। इसके बाद अगर 100 प्रश्न देंगे फिर भी उनमें से भी 50 ही क्वेश्चन करना है, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, तो अगर मान के चलिए 100 प्रश्न देते हैं हमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, तो इनमें से कितना प्रश्न करना है 50 प्रश्न करना है। 100 में कितना प्रश्न करना है 50 प्रश्न करना है। ठीक है, क्लियर। और 50 से ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, 50 प्रश्न कहेगा 50 ही क्वेश्चन करने के लिए, तो हमें 50 ही करना है। कल ये गलती नहीं करना है, हर हालत में ये गलती नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं कि 100 प्रश्न दिया हम जानते 60 को जानते 60 को कर दिए, ऐसा नहीं करना है। 50 से कह रहा है क्वेश्चन तो 50 ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। यदि आपको 60 प्रश्न दे दे और उसमें कहे 50 करने के लिए, क्या कहे 50 करने के लिए, तो 50 ही करना है। चाहे 100 में 50 कहे या 60 में 50 कहे, लेकिन करना है 50। ये बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन बातों को, 50 ही करना, इससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो पूछा जाता है सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि दो मतलब कि दो खंड में पूछा जाता है क्वेश्चन। कितने खंड में? दो खंड में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है खंड, यहाँ खंड हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव रहेगा खंड, खंड अ में। ठीक है, खंड अ में आपका क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव, और खंड ब में क्या रहेगा आपका सब्जेक्टिव। खंड ब में, ठीक है, खंड ब में क्या रहेगा आपका सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, खंड ब में सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। चलिए खंड ब की चर्चा करते हैं। खंड ब में सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न भी दो टाइप के पूछे जाते हैं। पहला पूछे जाते हैं दीर्घ उत्तरी, यही ना, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। हाँ, लघु उत्तरी वही हुआ। लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 30। 30 में से कहेगा कितना क्वेश्चन करना है 15 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन करना है 15 क्वेश्चन ही करना है। ठीक है, 15 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं करना। किस तरह से करना है क्या, तो 100 का है तो नहीं 30 गो रहेगा रे। ओ सॉरी, नहीं रहेगा, ये मैथ में रहता। ठीक है, मैथ में हो जाएगा, ये मैथ में रहेगा। ठीक, ये मैथ में रहेगा। ठीक है, मैथ का ही चर्चा कर लेते हैं अगर वो। तो इसमें से क्या प्रश्न करना है 15 प्रश्न करना। ठीक है, 15 प्रश्न करना। इसके बाद आपका आ जाता है
दीर्घ लघु उत्तरीय के बाद दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अच्छा चलिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, ठीक। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सब्जेक्टिव में क्या गो रहेंगे? 8। उसमें से क्या गो कहेगा बनाने के लिए? 4 गो, ठीक है। ये मैथ का था, ठीक है। अच्छा चलिए, हिंदी का हम लोग चर्चा कर रहे थे, हिंदी के बारे में समझिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन बैंक मौजूद है। हम देखते हैं कि 2022 में जो पूछे गए हैं प्रश्न, किसका क्वेश्चन बैंक है जी? एकदम न्यू न्यू है। कौन लाई है? कौन खरीद के लाई है? रिमझिम। नया नया किताब खरीद के लाई है रे रिमझिम। तो मिठाई उठाई खिलाओ। नहीं खिलाएगी? है? नया नया क्वेश्चन बैंक खरीद के लाई है। ये हिंदी का श्री स्टडी में रहता है। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन बैंक में, चलिए 2022 का है। चलिए, खंड ब के हम लोग चर्चा करते हैं। खंड ब का पहले देखिए क्या रहता है? गद्यांश। क्या रहता है? पहला रहता है, देखिए गद्यांश। इसको हटका देते ना, मैथ का चर्चा नहीं। गद्यांश देखिए पहला रहता है गद्यांश। गद्यांश को हमें ध्यान पूर्वक क्या करना है? सबसे पहले हाँ पढ़ना है। क्या करना है? गद्यांश को पढ़ना है। ठीक तरीके से गद्यांश को पढ़ लेना है। उसके नीचे में 4 प्रश्न दिए जाते हैं, ठीक है। क्या को प्रश्न रहेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे इस गद्यांश से, ठीक है। गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ठीक है। यहाँ देखिए, गद्यांश को क्या करना है? ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उन 4 प्रश्नों का जवाब उन्हीं गद्यांशों से देना, ठीक है। और कहता है क्वेश्चन कि प्रत्येक प्रश्न का जवाब अपने शब्दों में दें, ठीक है। अपने शब्दों में देने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इसके बाद देखिए, गद्यांश भी एक खंड क में और ख में बटे हुए रहते हैं, ठीक है। इसमें कहता है किसी एक का ही मतलब जवाब देना है, क का या फिर ख का। तो हम लोग गद्यांश, दोनों गद्यांश पढ़ेंगे, क का भी पढ़ेंगे और ख का भी पढ़ेंगे। उन गद्यांशों में जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमें समझ में आएगा, मतलब क का या फिर ख का, जो हमें समझ में आएगा उन को क्या करना है? अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इनके बाद उन्हीं गद्यांश के प्रश्नों को क्या करना है? जवाब देना। चलिए, गद्यांश के बाद आपका आ जाता है 2 नंबर क्वेश्चन। ये 1 नंबर का था। कितने नंबर का था? 1 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक ठीक है। हाँ, क और ख है ना, तो क और ख में से एक आता है किन्हीं एक गद्यांश का उत्तर मतलब चाहिए। तो क का या फिर ख का, जो हमें गद्यांश अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, उन्हीं गद्यांशों को क्या करना है? पढ़ लेना है। इसके बाद उन गद्यांशों का क्या करना है? उत्तर देना है, ठीक है। आगे बढ़े। ये प्रश्न नंबर 1 क्लियर हो गया। अब प्रश्न नंबर देखिए 2 में आ जाएंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 2 में आएंगे। यहाँ भी आपका गद्यांश ही रहता है, ठीक है। 2 नंबर में भी गद्यांश रहता है, 2 नंबर में भी गद्यांश रहता है और 2 नंबर में भी क रहेगा और ख रहेगा, ठीक है। इन गद्यांशों को भी हम लोगों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। देखिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। कल ये चीज आप लोग जो एग्जाम देने के लिए जाएंगे, अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि हम लोग जो आए हैं या बोर्ड एग्जाम देने के लिए आए हैं ना, बोर्ड एग्जाम ऐसा फील कीजिएगा, तब मतलब अच्छा लगेगा। तो क और ख दोनों गद्यांशों को पढ़ना है। यह भी गद्यांश है, यह भी क्या है? यह भी गद्यांश है और यह भी क्या है? यह भी गद्यांश है। इन दोनों गद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और जो हमें समझ में आएगा, जो गद्यांश हमको समझ में आया, जो गद्यांश हमें क्या हुआ है? समझ में आया, तो उन गद्यांशों को हम लोग क्या करेंगे बच्चों? बढ़िया से पढ़ के उन प्रश्नों का क्या करना है? जवाब। इसमें भी 5 प्रश्न रहेंगे। इसमें भी कितने प्रश्न रहेंगे? 5 प्रश्न रहेंगे। फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, ठीक है। 5 प्रश्नों का हमें जवाब देना होता है, ठीक है। 2 नंबर क्लियर। अब 3 नंबर में जो आप आएंगे, 3 नंबर प्रश्न में, 3 नंबर प्रश्न में आपको कहेगा कि या पत्र लिखने के लिए, यानी कि लेटर, जानते हैं आप लोग लिखने के लिए, एकदम फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, 3 नंबर में ही कहता है रे, 2 नंबर के बाद 3 नंबर, चलिए 3 नंबर में लेटर नहीं है, 3 नंबर में है आपका निबंध, ठीक है, निबंध है। 3 नंबर में क्या है, निबंध है। तो निबंध लिखने के लिए आप लोग जानते हैं, निबंध में सारा चीज दिया हुआ रहता है, भूमिका दिया हुआ रहता है, महत्व दिया हुआ रहता है, निष्कर्ष दिया हुआ रहता है, तो उसको सजा के लिखना है। जैसे हम लोग निबंध की चर्चा करें, जैसे 3 नंबर में निबंध पूछा जाता है, निबंध की चर्चा करें, अगर निबंध की चर्चा करें तो निबंध आपको जिस सब्जेक्ट पे लिखना है, पहले उनके बारे में सोच लेना, नहीं थोड़ा सा गहराई से उसके बारे में सोचेंगे तो बेटर होगा। अगर हम लोग गहराई से सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे में हमें लिखना है, मान के चलिए हमें अपने परिवार के बारे में लिखना है, या फिर महंगाई के बारे में लिखना है, या फिर होली के बारे में लिखना है, या फिर राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में लिखना है, तो उनको जो है हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से मतलब कि सोचेंगे, उसके बारे में गहराई से सोचेंगे। सोचने के बाद देखिए क्या होता है, उनके प्रति मेरे भावनाएं जग जाते हैं और उससे अच्छा निष्कर्ष निकलता है, नहीं रे। तो सबसे पहले वहाँ एग्जाम में क्या करना है, निबंध लिखकर डैश दे देना है, जिसके बारे में लिखना है ऊपर में हेडिंग कर देंगे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद वहाँ पॉइंट नंबर 1 देंगे, वहाँ आपको लिखना होगा भूमिका। क्या लिखना होगा, जी पहले भूमिका लिखना होगा, भूमिका। भूमिका लिखकर हम लोग क्या करेंगे, भूमिका लिखकर क्या करेंगे, डैश देंगे, कुछ दूर जाएंगे, दूर जाने के बाद तब यहाँ से लिखना हम लोग क्या करेंगे, आरंभ करेंगे, ठीक है। मतलब अपने शब्दों में ही सारा चीज लिखना है, कुछ दूर तक जाएंगे, फिर पॉइंट नंबर 2 में बुक मतलब क्वेश्चन में ही आप दिया रहेगा, भूमिका के बाद आपका कारण रहेगा, क्या रहेगा, कारण, कारण रहेगा, और कुछ रहता है, कारण रहता है, हम लोग कारण लिखकर भी डैश देंगे, कुछ दूर जाएंगे, यहाँ से भी आरंभ कर देंगे लिखना, नहीं समझ रहे हैं ना बातों को। कल इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। 2 तक हो गया, चलिए तीसरा में देखिए क्या क्या हुआ, भूमिका हुआ, कारण हुआ। अब देखिए कारण के बाद हम लोग महत्व समझते हैं, उसमें महत्व दिया रहता है, उसका महत्व लिखे, उस सब्जेक्ट का महत्व भी डैश दे के लिखेंगे, कुछ दूर जाके लिखना आरंभ करेंगे, ताकि आगे चलकर पैराग्राफ चेंज हो जाए, ना अमन समझ रहा है। हाँ इन सब बातों को ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ गलती करेंगे, जो हम लोग यहाँ गलती करेंगे, ये गलती फिर वहाँ मतलब बोर्ड एग्जाम में ना हो, ठीक है, मतलब ऐसा मतलब ध्यान में रखना होगा। चलिए भूमिका के बाद आपका निष्कर्ष कहेगा लिखने के लिए, क्या कहेगा, क्या कहेगा लिखने के लिए, निष्कर्ष, क्या कहेगा लिखने के लिए, हाँ निष्कर्ष कहेगा लिखने के लिए, निष्कर्ष कहेगा लिखने के लिए, ठीक है। क्या हुआ जी, ऐसे भी ठीक, लाइट प्रॉब्लम है। निष्कर्ष कहेगा लिखने के लिए, समझ रहे हैं ना यहाँ तक। निष्कर्ष में भी थोड़ा सा दूर जाना है, इसके बाद क्या करना है, लिखना है। तो इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान रखना हर हमेशा, क्लियर, समझ गए ना। अब 3 नंबर में निबंध पूछा जाता है, 4 नंबर में आ जाता है आपका पत्र, न रे पत्र आ जाता है। पत्र लिखने के लिए कहता है, या तो कहेगा प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें छुट्टी के संबंध के बारे में, या फिर स्कॉलरशिप के संबंध के बारे में, या फिर परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध के बारे में, न इस तरह के प्रश्न रहेंगे। और पत्र लिखना है 4 नंबर में। 4 नंबर के बाद आपका 5 नंबर में आप लोग आ जाएंगे, कहेगा कि किन्हीं 5 प्रश्नों में से, अच्छा कहेगा 5 प्रश्न का ही जवाब देना है, ठीक है, किन्हीं 5 प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। 5 नंबर में 5 प्रश्न का जवाब देना है।
5 नंबर में कितने प्रश्न का जवाब देना है? 5 प्रश्न का जवाब देना है। दिमाग में ये अटा के रखिएगा कि हमें 4 नंबर में लेटर लिखना है, 3 नंबर में निबंध लिखना है, 1 और 2 में गद्यांश बनाना है ना। एकदम आराम से जाएंगे, आराम से एकदम अपने आप को कंट्रोल करके इसके बाद क्वेश्चन का मतलब आंसर देंगे, ठीक है। 5 नंबर, इसके बाद 5 में जैसे कि इसमें बांट दिया जाता है क, ख, ग और घ तक, ठीक है। इसके बाद अंगों तक हो जाता है ना रे, अंगों तक हो जाता है। फिर इसी में रहता है च, छ, ज, झ, अच्छा य तक रहता है। और इसमें कहता है किन्हीं 5 प्रश्नों का क्या दे, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, ठीक है। कितने प्रश्नों का उत्तर देना है? किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, समझ गए। चलिए अब प्रश्न नंबर 6 लास्ट रहेगा। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 में रहेगा कि व्याख्या करें। क्या करें? क्या रहेगा? अरे कौन बात कर रहा है पीछे? बाहर जाना है तुमको? बोला नहीं है कोई? जाओ जाओ रे, बुलाने आया है तो जाओ। चलिए व्याख्या करने के लिए कहेगा, व्याख्या करें ना। व्याख्या करने के लिए कहेगा, इसमें भी क और ख बटा हुआ रहेगा, क नंबर और ख नंबर। इसमें 2 गो रहेगा, क और ख। व्याख्या करने के लिए कितने रहेंगे? 2, ठीक है। और कहेगा किन्हीं एक का व्याख्या करना है, इनमें से किन्हीं एक का, एक प्रश्न का ही व्याख्या करना है, जिस जो कि 5 नंबर का दिया जाता है ना रे। व्याख्या में कितने नंबर का? 5 नंबर का। ये था पूरा हिंदी का सिलेबस, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को सेंटर पे एग्जाम दे देना है, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, आप लोग उम्मीद है कि अच्छा ही करेंगे, इन बातों को ध्यान में रखेंगे। एग्जाम देने के टाइम में दूसरा कुछ सोचना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप बढ़िया करके आते हैं, बढ़िया से लिख के आते हैं, तो आपका बढ़िया स्कोर आ सकता है, ठीक है। इन बातों को ध्यान देना है।